कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन रेमडेसिवियर के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग रही वह है प्लाज्मा। लेकिन सोमवार को इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड-19 के इलाज को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया। इसका कारण दिया गया कि प्लाज्मा थेरेपी से मरीज को फायदा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के वित्तीय सचिव ने कहा कि अगर कोई डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहता है तो बेशक वह मरीज की मर्जी के मुताबिक कर सकता है। इस बयान के साथ ही ये सवाल खड़ा हो गया कि डॉक्टर्स के एक एसोसिएशन की राय क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च काउंसिल से अलग है? प्लाज्मा थेरेपी पर आखिर IMA का क्या कहना है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए BBC ने IMA के राष्ट्रीय सचिव डी जयालाल से बात की। जयालाल ने बताया कि IMA ICMR की गाइडलाइन और प्लाज्मा के इस्तेमाल को लिस्ट से हटाने के पूरी तरह पक्ष में है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 1 साल से ये थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है और अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि उसे इस थेरेपी का सहारा लेना चाहिए तो वह ऐसा कर सकता है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का मकसद है किसी ऐसे शख्स जिसमें एंटीबॉडी मौजूद हो, उनमें से एंटीबॉडी मरीज के शरीर में पहुंचाना। इसे कई तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है और ये नहीं कहा जा सकता कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा ही नहीं हुआ है। IMA लोगों से यही कह रहा है कि लोग ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक इलाज करें, लेकिन मरीज और परिवार के लिखित कंसेंट के साथ अगर डॉक्टर को लगता है कि ये थेरेपी मदद कर सकती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ICMR के प्रोटोकॉल को मानने की कानूनी बाध्यता किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के लिए नहीं होती, लेकिन यह माना जाता है कि देश के मेडिकल स्टाफ के लोग इस प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज करें। जब क्लिनिकल ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी को बार बार इस आधार पर खारिज किया गया है कि इसके कारगर होने के प्रमाण कम हैं, तो क्यों डॉक्टरों को इसके इस्तेमाल के बारे में सोचना चाहिए? इस सवाल के जवाब में जयालाल कहते हैं कई ऐसी दवाएं भी हैं जैसे आइवरमेक्टिन और क्लोरोक्विन, विटामिन C जैसे कई ड्रग हैं जिनको लेकर 50% तक भी प्रमाण नहीं है कि इन दवाओं से मरीज को आराम मिल रहा है या इलाज में ये दवाएं कारगर हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण इलाकों तक संक्रमण फैल गया है, वहां ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आइवरमेक्टिन की मदद से कुछ हद तक आराम मिला है। प्लाज्मा को लेकर जिस तरह की मारामारी मची हुई थी, उसे देखते हुए ICMR ने यह साफ करते हुए इसे हटाया है कि जिस व्यापक स्तर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसे लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आखिर प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? प्लाज्मा खून का एक तरल हिस्सा है। कोरोना संक्रमण से जो लोग रिकवर कर चुके होते हैं उनके शरीर के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है जिसमें वायरस के एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं। कोरोना के मामले में इस थेरेपी का इस्तेमाल पहली लहर के वक्त से ही किया जा रहा है। इसके लिए प्लाज्मा डोनर को बीते 28 दिनों तक कोरोना के कोई भी लक्षण ना हो, ये जरूरी होता है। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बीते साल एक स्टडी की थी जिसका मकसद इस थेरेपी के कोविड संक्रमित मरीजों पर असर को समझना था। इसे प्लेसिड ट्रायल के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2020 को सामने आई इस रिपोर्ट में मेडिकल काउंसिल ने पाया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के मामलों को गंभीर होने से रोकने में और लोगों की मौत रोकने में कारगर है। ये ट्रायल 22 अप्रैल से 14 जुलाई 2020 के दौरान 464 लोगों पर किया गया था। इसके बाद ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे प्लाज्मा थेरेपी को कोविड के इलाज के नेशनल गाइडलाइन से हटाने पर विचार कर रहे हैं। 14 मई को साइंस जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट सामने आई और इसमें भी कहा गया कि गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का कोई असर नहीं सामने आया है। जिन मरीजों को गंभीर संक्रमण के हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया, उन्हें ये थेरेपी देने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। IMA का कहना है कि देश भर में डॉक्टरों को ICMR के कोविड गाइडलाइन का पालन तो करना चाहिए, लेकिन अगर मरीज और परिवार की इच्छा है तो डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं।
प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के विरोधाभास और कंफ्यूजन पर सर गंगाराम अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के वाइस चेयरमैन अतुल कक्कड़ कहते हैं कि हमने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है। इसका असर कुछ लोगों पर अलग तो कुछ पर अलग तरह से हुआ, लेकिन हमने इस थेरेपी के नकारात्मक प्रभाव भी देखे हैं, जैसे एलर्जिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और इसके अलावा हमने साइटोमेगलोवायरस का मामला भी देखा, जिसमें जब व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो शरीर में पहले से मौजूद वायरस सक्रिय हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने एक बहुत जरूरी बात कही है कि जब एक शरीर में एंटीबॉडीज डाले जाते हैं तो वायरस खुद को बचाने की कोशिश करता है और उस एंटीबॉडी के असर को रोकने के लिए वह शरीर के अंदर म्यूटेट करने लगता है। ऐसे लोग जो ये थेरेपी लेते हैं उनमें वायरस के म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल यूके और अमेरिका की एक स्टडी में ये पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के म्यूटेशन का बड़ा कारण हो सकती है। आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी इस स्टडी के साथ सहमति जताते हुए कहा था कि प्लाज्मा जैसे अप्रमाणित थेरेपी के रैंडम इस्तेमाल से वायरस के इम्यून सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है और वह म्यूटेट कर सकता है। आईसीएमआर गाइडलाइन ये साफ करती है कि प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के इलाज में नहीं होना चाहिए।